अगर किसी से भी पूछो कि तुम्हारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, तो वहां के जो सारे दार्शनिक हैं, मैंने कह तो दिया प्लेटो के विषय में, सुकरात के विषय में, और जो सबसे लेटेस्ट रूसो है, रूसो बोला शरीर का आनंद ही, शरीर का सुख ही सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। हम लोगों को छोड़कर पुनर्जन्म में बहुत कोई विश्वास नहीं करता, और शायद यही कारण था कि हम बड़े धीर गंभीर गांव की उन गलियों में, अपने खेतों में और अपने उन सम्मिलित परिवारों के बीच, जहां 70-70 लोगों के परिवार हुआ करते थे, सामूहिक परिवार, आंगन एक, बीच में तुलसी का बिरवा और चारों तरफ एक ही परिवार के लोग, क्योंकि वो जीवन मैंने जिया गांव में। अपने गुरु के पास जाने के पूर्व जो भी मुझे अपने परिवार में रहने का अवसर मिला, तो वही 80 लोगों का परिवार था, और कभी पता ही नहीं चला कि अपना कौन पराया कौन, कि ये चचेरे दादाजी हैं, ये अपने हैं, ये काका हैं, ये काकी हैं। मां की तरह ही ममता, कोई भेदभाव नहीं। वो जीवन हमने जिया है, इसलिए वर्णन कर रहा हूं। और स्थिति आते आते कहां पहुंची? हमने एक आदमी से पूछा, तुम कैसे रहते हो? बोला हमारा सामूहिक परिवार है। मतलब बोला पति पत्नी साथ रहते। मतलब पति पत्नी साथ हैं, यही सामूहिकता है, नहीं तो उसमें भी अलगाव की बड़ी संभावना है। सोच सकता है भारत? वैसे तो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आप भी प्राचीन दिनों को याद करते हैं। कभी कभी कोई फोटो आता है तो आप भी देखते हैं ऐसे करके कि पुराने दिन, 1970 का भारत, 60 का भारत, 40 का भारत। वो भी जिसके पास समय हो, नहीं तो जो तो लगा है दाल रोटी में और ठेकेदारी में, कहां से माल लाऊं और 4 आदमी के कंधे पे टन के शमशान में फिर जल जाऊं, उनकी बात नहीं करता मैं। 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान, 1 दुकान, 10 दुकान, 20 दुकान, उसके बाद सीधा श्मशान। अब ये जो जीवन जी रहे हैं, उनकी अपनी जिंदगी है, जिए। अमेरिका जिसको इतना उन्नत समझते हो, 50 साल पहले क्या कोई वहां महिला राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? अमेरिका को भी यूरोपियन प्रभाव से ही मानिए, यूरोप में ही गिनी। स्वतंत्रता के पहले उसके ऊपर भी कब्जा था ही। वैश्विक इतिहास को जो लोग जहां जहां से समझते हैं, जिस तरीके से, महान दार्शनिक रूसो ने लिखा कि उसके 5 बच्चे थे। उसकी ऑटोबायोग्राफी में उसने लिखा, 2 को उसने सड़क पे फेंक दिया, जिसको कुत्ते और भेड़िए खा गए। 2 को अनाथ आश्रम वाले उठा के ले गए, और 1 को पाला था उसने। किसी भी देश का दर्शन यह बताता है कि उस देश की गरिमा महिमा, उसकी सामाजिक स्थिति, स्त्री पुरुष के संबंध, वहां के मनुष्यों के स्तर जीवन का क्या होता है, वहां के ह्यूमन वैल्यूज क्या है। मैं यूरोपियन कंट्रीज का नंगा सच तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जिसके आगे तुम इतने दीवाने हो। उसके बाद भारतीय संस्कृति बताऊंगा 10 मिनट में।
वहां के समाज का यह मानना था कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। स्त्री पुरुष का मिलन केवल शारीरिक सुख के लिए बच्चे को भी जन्म नहीं देना चाहते थे, क्योंकि प्लेटो ने लिख दिया था कि बच्चे इस सुख में सबसे बड़े बाधक हैं, इसलिए बच्चा पैदा नहीं करते थे। और हो गया तो सड़कों पर फेंका जाता था। कल्पना करो एक समाज की जहां से तुम प्रभावित हो, जहां के चकाचौंध से तुम प्रभावित हो, आज भी वहां क्या स्थिति है इससे। बच्चे नहीं होते, क्योंकि जिस देश का दर्शन, जिस समाज का दर्शन ही ये है कि शरीर के सुख के अलावा दूसरा कुछ होता ही नहीं और एक ही जीवन मिला है, जितना सुख लूटना है लूट लो, कोई मर्यादा नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। भक्ति युक्ति तो भूल जाओ। क्या पार्श्विक दृष्टिकोण नजर नहीं आता इसमें? पशुओं की तरह ही जीवन। और मैं मनुस्मृति का बहुत समर्थक नहीं हूं, पर जिस मनुस्मृति को इतना गाली देते हो, वो मनुस्मृति ये घोषणा करती है कि समाज में नारियां पूजा के योग्य हैं, जहां देखो उनको देवी की तरह पूजा करो। कहां यूरोपियन कंट्री के संस्कार और कहां तुम्हारे अपने संस्कार। अगर कुछ गलतियां हैं तो गाली दो,